नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अमेजिंग अंदाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे विश्वविद्यालय की जो हमें भारत की एक प्राचीन गौरव गाथा को बताता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे विश्वविद्यालय की जहां दुनिया भर के छात्र आकर पढ़ते थे, जहां प्रवेश के लिए कठिन परीक्षा होती थी, जहां 9 मंजिल की लाइब्रेरी थी और लाखों किताबें रखी थीं, और जिसे एक विदेशी आक्रमणकारी ने सिर्फ इसलिए जला दिया क्योंकि वो ज्ञान से डरता था। यह कोई कल्पना नहीं, यह भारत की ऐतिहासिक धरोहर थी। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह बिहार राज्य के राजगीर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित था। हालांकि नालंदा एक बौद्ध शिक्षण संस्थान था, लेकिन यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन सभी धर्मों के छात्र पढ़ते थे। नालंदा केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय था, यानी जहाँ छात्र और शिक्षक दोनों साथ रहते थे। इसका नाम नालंदा संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, ना यानी नहीं और अलंदा यानी रुकावट, यानी ऐसा स्थान जहां ज्ञान देने में कोई रुकावट न हो। नालंदा में करीब 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। यहाँ बौद्ध धर्म, वेद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, गणित और दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ की शिक्षा पद्धति मौखिक भी थी और लिखित भी। विद्यार्थियों को पहले कठिन प्रवेश परीक्षा देनी होती थी, जो केवल 10 में से 2 या 3 छात्र ही पास कर पाते थे। क्लासरूम्स खुले प्रांगणों में होते थे और शिक्षण में संवाद और तर्क को प्रमुख स्थान दिया जाता था। नालंदा का पुस्तकालय विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है। इसका नाम था धर्मगंज और इसके 3 मुख्य भवन थे। 1 रत्नसागर, 2 रत्नोद्दी, 3 रत्नरंजक। इनमें से एक भवन 9 मंजिला था। कहा जाता है कि यहाँ 90 लाख से अधिक पांडुलिपियां थीं, जिनमें विज्ञान, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, गणित और बौद्ध ग्रंथ शामिल थे। नालंदा की प्रसिद्धि इतनी फैली हुई थी कि चीन, कोरिया, तिब्बत और श्रीलंका तक से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। वैनसांग और इत्सिंग 2 चीनी यात्री यहाँ पढ़ने आए और कई वर्षों तक रुके। वैनसांग ने लिखा कि नालंदा में इतना शांति और अनुशासन था कि विद्यार्थियों के मन में केवल ज्ञान की भूख होती थी। उनकी रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि नालंदा एक विश्व स्तरीय संस्थान था जो भारत की बौद्धिक शक्ति का प्रतीक था। नालंदा का दुखद अंत 12वीं शताब्दी में हुआ, जब तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस ज्ञान के मंदिर को नष्ट कर दिया। वो बीमार था और जब उसने किसी भारतीय वैद्य के इलाज से ठीक होने की बात सुनी तो वह चिढ़ गया। गुस्से में उसने नालंदा पर हमला कर दिया। हजारों विद्वानों की हत्या कर दी गई। 9 मंजिल की लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। कहा जाता है कि वह लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही, क्योंकि वहां मौजूद ग्रंथों की मात्रा बहुत ज्यादा थी। उसने ज्ञान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी राख से भी आज ज्ञान की महक आती है। 21वीं सदी में भारत सरकार ने नालंदा को फिर से जीवित करने का संकल्प लिया। 2006 में नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण की घोषणा हुई और 2010 में इसे आधिकारिक रूप से शुरू किया गया। आज भी वहां शोध और अध्ययन हो रहा है, लेकिन जो भव्यता, जो दिव्यता, जो गहराई पुराने नालंदा में थी, वह अब केवल इतिहास के पन्नों में रह गई है। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये भारत की बुद्धि, संस्कृति और सोच की जीवंत मिसाल था। ये सिद्ध करता है कि जब दुनिया अंधकार में थी, तब भारत ज्ञान की रोशनी फैला रहा था। आज जब हम डिजिटल युग में हैं, तब भी हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। नालंदा की राख से हम प्रेरणा लें और अपने ज्ञान, तर्क और संस्कृति को आगे बढ़ाएं। अगर आपको भारत के इतिहास की ये अनकही कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अमेजिंग अंदाज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस ऐतिहासिक धरोहर पर बनाएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा काम जरूर करें, स्कैन करें और सपोर्ट दें। धन्यवाद।